वेलकम टू आराम एनिमेशंस। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई वॉइस ओवर वीडियो बनाओ ताकि उसके हमें ज़्यादा समझ आती है। तो मैंने सोचा चलो यही बेहतर वे आपको समझाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रिगिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम यही था कि हम कैरेक्टर्स को रिग कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया। इसका लिंक भी आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि हम रिगिंग करते क्यों हैं। हम रिगिंग इसलिए करते ताकि हम अपनी कैरेक्टर्स को मूवमेंट दे सकें, उनके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह डाल सकें, उनकी एनिमेशन कर सकें, अपने कैरेक्टर्स को रिग कर सकें। तो इसके लिए जो मेन जो लोग होते हैं, जहाँ पे आपने बड़े बड़े कार्टून्स वगैरह देखेंगे, वो भी हमेशा रिगिंग से ही बनते हैं। अगर रिगिंग नहीं होती तो उन कार्टून की देखने की कोई वैल्यू होती नहीं, क्योंकि उनके अंदर मीन जो हमारे अब हम इंसान, हमारे अंदर हड्डियाँ होती हैं, तो इनमें बोन्स होती हैं अलग, इनको रिग करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मेरी भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो को भी लाइक कर दें। मेरी हिंदी वॉइस ओवर है तो प्लीज़ इसके लिए भी एक लाइक, अच्छा सा कमेंट नीचे छोड़ दें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो लोग रिगिंग के पीछे बैठे हैं सुकून से, या हमें रिगिंग नहीं आती, ये नहीं आती। तो ये वीडियो कंप्लीट उसी डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके आपने एड ऑन यहाँ पे सर्च कर लेना, जिसका नाम है रिगीफाई, RIGIFI। यहाँ पे आपने इस एड ऑन को इनेबल कर लेना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसको सेव प्रेफरेंसेस पे कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको कर दिया। अब अपने शिफ्ट A दबाना है और यहाँ पे आर्मेचर को ऐड करना है, और बेसिक में जाके बेसिक ह्यूमन मैटर कर देना है, और उसको आप स्केल कर दें। तो हमारे पास दो मेथड है रिग करने के लिए। ठीक है, या कि हम बना बनाया इनका जो मैटर है क्या वो यूज़ करें, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये वाला। और दूसरा होता है हमारा कस्टम रिग। कस्टम रिगिंग जो होती है वो हम खुद से रिगिंग करते हैं इनमें, तो वो थोड़ी अच्छी तरीके से रिगिंग होती है उनकी। ठीक है, तो हम कस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो लाइंस लगाए इनको मैं इरेज कर देता हूँ, और आप हम कस्टम रिग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूंगा इस रिग को, और शिफ्ट A दबाऊंगा। हाँ पे आपने आर्मेचर में के सिंगल बोन को सिलेक्ट कर लेना है। सिंगल बोन जैसे आपके पास आ गई, तो यहाँ पे मैं मूव टूल को इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक्सरे मोड में आ जाना। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्सरे मोड, आपने इस पर क्लिक करना है तो आप एक्सरे मोड में आ जाएंगे। और इसको आपने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है और पाँव के साथ मीटअप कर लेना है इसका, तकरीबन ये यहाँ पे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर साइड हो, शार्प साइड हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी थिक है लेकिन यहाँ पे थोड़ी शार्प नज़र आ रही है, तो ये जगह आपकी बेसिकली ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जो रिगिंग है अभी मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह से होती है। तो आप इसे कह लें कि इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं ना, ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही काम करती है, बिल्कुल 100 to 100%। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी रिग को सेलेक्ट करना है, आर्मेचर को। हम बेसिकली इसको नाम ब्लेंडर में आर्मेचर देते हैं, बाहर हम इसको रिगिंग कहते हैं, बोन्स वगैरह कहते हैं, लेकिन ब्लेंडर में हम इसको आर्मेचर का नाम देते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इनका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, तो आपने इसमें खामखा परेशान नहीं होना। आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आना एडिट मोड में अंदर। एडिट मोड के अंदर आएंगे तो आपने क्या करना है कि अब जैसे आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने क्यूब ले लिया और इसको हम यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फेस सेलेक्ट करके हम इसको एक्सट्रूड करते हैं इस जगह पे, ये ऐसे। तो इसी तरह बेसिकली बोन्स में भी बिल्कुल सेम इसी तरह काम करते हैं, यहाँ पे भी एक्सट्रूजन हमारी होती है लास्ट में। ठीक है, और अब मैं अपने आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, जाऊँगा एडिट मोड में और अपना एक्सरे मोड को इनेबल कर दूँगा, और इसको मैंने सेलेक्ट करना है और इसको मैंने करना है E दबाना है। E बटन दबा के आपने इसको करना है एक्सट्रूड टू Z एक्सिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे अपनी बोन्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कुछ इशू भी फेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो बोन्स हैं मैंने अपनी राइट पोजीशन पे रखनी है। अगर जॉइंट है बीच में आ गया, अगर फिर मेरी जो इस कैरेक्टर की लेग है वो हाफ से रोटेट होने लग जाएगी। तो मेरे पास बेस्ट वे है कि मैं इसको G to Z एक्सिस पे ले जाऊँ, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं इस कंट्रोल Z कर देता हूँ बोन को, और इसको मैं तकरीबन इस जगह पे ले जाता हूँ। ठीक है, सॉरी मैं G to Z एक्सिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये बिल्कुल जॉइंट के ऊपर फिक्स हो चुकी है, और अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो अब मैं बिल्कुल इसको इस जगह पे ले जाऊँगा, कुछ इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर ली। अब मैं क्या करूँगा, 3 दबा के साइड व्यू में आऊँगा, और जो मेरी बोन है मीन यहाँ पे आ रही है, ये इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके डॉट को बिल्कुल तकरीबन यहाँ पे ले आऊँगा।
इसको फिर मैंने एक्सट्रूड करना है ये बिल्कुल ये इस जगह पे, ठीक है, ताकि मेरे बिल्कुल जो ये शूज़ हैं इसके बिल्कुल कवर हो जाएं। ओके, तो अब मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर देना, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे है तो इसको थोड़ा बहुत इस साइड पे ले आऊँगा। ओके, तो अब आपने थोड़ा बहुत ऊपर आना है और इस एरिया को आपने तकरीबन इतना कर लेना है। अब जो आपका जो सीना है, इस करैक्टर का सीना है, उसको आपने करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने, मैं आपको आसान वे पे बताता हूँ, आप इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर लें कुछ इस जगह से, ये ऐसे रखने के बाद मैं बिल्कुल आप इसे छोड़ दें, बस यही भी आपने इसको छोड़ देना है। और आपने इसको शिफ्ट डी दबा के इस लेग पे भी रख लेना है, बिल्कुल सेम इस लेग पे, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट ही मूव कर दें इस साइड पे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे कि मैं सिंपली आ जाऊँगा एडिट मोड में और इसकी पोजीशन मैं थोड़ी बहुत चेंज कर दूँगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और इसका जॉइंट है उसको मैं थोड़ा बहुत इस साइड पे रख लूँगा, ये कुछ इस तरीके से। ओके, और जो टोज़ का मेरे पास जॉइंट है इसको मैं तकरीबन यहाँ पे रख लूँगा थोड़ा बहुत ऑन राइट साइड, कुछ इस तरीके से। ये और नो, ये बिल्कुल हमारे पास कम्प्लीटली 2 लेग्स रिग हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमने रिगिंग डन, अभी तो हमने रिगिंग जस्ट शुरू किया, अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होगा, तो अपने वो कंप्लीट से देख लेना है, ठीक है। जो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि रिगिंग मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ, तो शायद थोड़ी बहुत वीडियो की लेंथ में इशू आ जाए। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपली इसको शिफ्ट डी दबा देना है, डुप्लीकेट करना है और इसको बिल्कुल ऊपर लेके आना है, टैप टू एडिट मोड में आना है। और जितनी भी बोन्स आपको नज़र आ रही हैं आपने इनको बोन्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया फुल बोन को, एक्स बोन्स, और इसको भी एक्स बोन्स। अब मेरे पास सिंपल ये बोन रह गई है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सेट ओरिजिन जो ज्योमेट्री, ताकि मैं ये अपने कस्टम में रोटेट हो सके, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन यहाँ रख लूँगा और अब मैंने यहाँ पे काम करना है कि जो शार्प एरिया अब मैं इसको नीचे की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरह के। और इसको मैंने करना है स्केल। ओके, स्केल कर दूँगा तकरीबन ये इस एरिया पर थोड़ा बहुत स्केल हो गया, ये यहाँ पे। ओके, तो और अब मैंने क्या करना है कि इस बोन को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके इस आर्म में रख देना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, इस आर्म में। और इसको मैं करूँगा थोड़ा बहुत स्केल ताकि ये बहुत आर्म में अंदर मेरे पास आ जाए, ये शोल्डर्स की बोन, और इसको मैं थोड़ा बहुत इस साइड पे ले जाऊँगा। ओके, तो सिंपली टैप टू एडिट मोड में जाऊँगा और मेरे पास जो ये बोन का एंड है इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड यहाँ पे, और ये आगे रिस्ट की, और अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा फुल हैंड की तरफ। ओके, यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको करूँगा शिफ्ट डी और रोटेट टू जेड 180 डिग्रीज, और इसको मैं मूव टूल से थोड़ा बहुत साइड पे जाऊँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि बिल्कुल परफेक्टली हमारे जो करैक्टर्स हैं वो रिग हो जाए। और अब जो मेन बोन रह गई वो हमारी हेड की बोन रह गई, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सिंपली अपनी बोन को, और इसको मैं करूँगा शिफ्ट डी टू जेड एक्सिस पर। अब मैंने यहाँ पे इसको रोटेट करना होगा, रोटेट 180 डिग्रीज। और ये मेरी नेक की बोन को और ये दोनों तरह की बोन्स को आपने क्या करना है कि आपने अच्छी मैं आपको दिखाने के लिए व्यू पोर्ट डिस्प्ले में या के सॉरी इसमें आपने जाना है और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इन फ्रंट रखते हैं बेशक आप इसको, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगी आपको। आप इसको पहले थोड़ा बहुत स्केल कर दें कुछ इस तरीके से, और ये बस नेक्स्ट लेकर इसके टैप टू एडिट मोड में जाएं, इसको सेलेक्ट करके जी टू सेट, ये अब ये हमारे पास कंप्लीट ही मेन बोन्स वगैरह आ चुकी हैं। ये तमाम बोन्स आप इनको नाम भी दे सकते हैं अलग अलग। और अब हमारे पास जो मेन चीज़ रह गई है वो रह गई है कि हमने अब क्या करना है कि इन कंप्लीट बोन्स को ज्वाइन करना है आपस में। अपने तमाम आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेने हैं, जितने भी हमारे पास आर्मेचर्स हैं, कंट्रोल जैसे ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन हो गया हमारे पास। अब मेरे पास ये सिंगल आर्मेचर बन चुके हैं। अब सिंपली मैंने क्या करूँगा कि अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है, कैरेक्टर को कंट्रोल पी। एक चीज़ आपने और लाजमी देखनी है, सबसे पहली चीज़ आपने अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर को जो भी आपके पास होगा। बाद में अपने जोरेक को सिलेक्ट करना है लास्ट पे, कंट्रोल पी विद ऑटोमेटिक वेट्स, ये आपने रखना है विद ऑटोमेटिक वेट्स। आपने रखा तो अब भी हमारा कैरेक्टर बिल्कुल साथ में हो चुका है पेरेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट हो चुका है। लेकिन अब भी हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये हमारे कैरेक्टर काम का है या नहीं है। अब सिंपली मैं पोज मोड में आऊँगा, अपनी बोन को सिलेक्ट करके पोज मोड में आऊँगा और मैं देखूँगा कि क्या मेरे कैरेक्टर सही से काम करें या नहीं। ये देखिए बिल्कुल हैंड तो रिग हो गया,
इस जगह भी ये देखें भाई, इतनी रिगिंग कमाल की हो गई मेरे ऑब्जेक्ट की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वाओ, ये देखें, ये देखें, और नेक रोटेट होती है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, जिसको हम फिक्स करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं लेग्स की, क्या मेरी लेग्स रिग हो चुकी हैं परफेक्टली। ये देखें थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इशू फेस हो रहा है हमें, ठीक है। इसको हम कंप्लीट सेटअप करते हैं। इसको भी रोटेट करके देख लेता हूँ एक बार। सॉरी, इसको इस फोन को लेट मी चेक, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। इसको इस फोन को रोटेट करके, तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेगिंग हो चुकी है मेरी इस बोन की भी, और इस बोन की भी मैं अपनी रेगिंग चेक कर लेता हूँ। ये देखें काफ़ी अच्छी बोन है। इस बोन की मैं एक बार अपनी रेगिंग चेक कर लेता हूँ कि क्या ये काम। अब देखें ना, ये ऊपर वाली बोन को सपोर्ट कर रही है, तो जो नीचे वाली बोन है इसको मैंने सिंपली सेट करना होगा और रोटेट नहीं करना बिल्कुल भी। इन दोनों को सेट करना होगा, और इसको दोनों को मीन जो हमारे पास 4 की बोन्स हैं, Alt P ऑन सिलेक्टेड मार्कर्स। आपने क्या करना है कि P आपने इनको कर लेना है। तो ये मेरे पास आने की कंप्लीट रिगिंग आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि इनमें थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, इनको हम लास्ट पे सेटअप कर लेंगे, ओके। और अब मैं सबसे पहले सीने वाली रिगिंग चेक कर लेते हैं कि जो हमने सीने में रखी थी क्या वो हमारे पास सही है या नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इसकी ऑटो मूवमेंट ये देखें कुछ इस तरह की, ये मीन थोड़ा हमारे सीन को ख़राब ही कर रहा है, आई थिंक सो। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं। कैसे आपने फिक्स करना है इसको, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में आना है और अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। कैरेक्टर को सिंपली आपने सेलेक्ट करना है, वेट पेंट में आ जाना है। वेट पेंट एक बेसिकली हमारी बोन्स का तमाम जो हमारी बोन्स होती हैं उनकी तरफ ये फोकस करता है। अब देखिए कि जो मेरी कैरेक्टर का जो हाफ फेस नहीं हो रहा था, अभी हम उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो आपने ड्रा करना है और इसको तमाम हमारा जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपने इसका रेडियस थोड़ा बड़ा देखा है, कोई इशू नहीं है, फिर बाद में डिक्रीज कर दें। तो ये एरिया भी हम इसके साथ में कवर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली कवर अप हो चुका है, और ये भी कुछ इस ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू कर लेते हैं। तो ये भी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वेट को कम करके, रेडियस को भी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट सेटअप, ओके। अब नेक्स्ट बोन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोन हमारी हैंड की बिल्कुल परफेक्टली रिग्ड है, और ये बोन भी कम्प्लीटली रिग्ड है। ये भी अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू कर रही है हमें यहाँ पे, हाँ ये एरिया भी थोड़ा बहुत इशू कर रहा है। हम इसको सिंपली सेट करेंगे और आपने क्लिक करके इसको कर सब्ट्रैक्ट करना है। हालांकि आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, जैसे सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा कि सब्ट्रैक्ट कहाँ से होता है, बस सारे ऐड का बताएंगे, सब्ट्रैक्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप लिख के रख लें। आप इसको सिंपली यहाँ पे मार्क आउट करते हैं, मीन आपका जहाँ तक आपको चाहिए आप लोग उसे वहाँ तक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आप क्लिकिंग से इस जगह को अनहाइड कर सकते हैं, अनब्रेक फॉर एग्जांपल। तो कुछ इस तरीके से हो गया। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बोन की तरफ। जो नेक्स्ट बोन हमारी वो है इस हैंड की, ये भी बिल्कुल कम्प्लीटली रिग्ड है, इसका इशू नहीं है। ये भी बिल्कुल रिग्ड है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो हम इसको भी जल्दी से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपने इनको यही जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमेशा आपने सीखा करें, बेसिक ट्यूटोरियल्स देखा करें। हमेशा आप ये जज ना किया करें किसी भी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स अगर कम है, व्यूज़ नहीं आते, तो आप उनको देखना छोड़ दें। आप उनको देखेंगे क्योंकि वो अभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो आपको दिखा रहे हैं वो किस तरह से खुद को इम्प्रूव करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो चैनल ग्रो हो जाता है कम्प्लीटली, और फिर आप पछताते हैं कि यार वो तो अब एक्सपर्ट भी बन चुका है, तो मैंने उसको पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं देखा होता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि या तो ये भी हमारी रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बोन की तरफ, और ये है कंप्लीट सीना। अब देखें तो ये फर्स्ट टाइम में बिल्कुल ही ये हाफ साइड पे है, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट रिग कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे, और लेग्स क्या शूज़ भी मेरा परफेक्टली रिग्ड है, यस। लेग्स भी ये थोड़ा ये यहाँ से आ रहा है, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, ये सिलेक्ट करके ये ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये बोन को भी, ये भी बिल्कुल परफेक्टली रिग्ड है, और ये भी परफेक्टली रिग्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास सारी बोन्स ही तकरीबन सही हो चुकी हैं, और इसी को हम कहते हैं परफेक्टली रिगिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपने रिगिंग सीख ली होगी,